नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जयप्रिया स्टोरी और आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उन लाखों दिलों की आवाज है जो रोज हंसते हैं लेकिन रात को चुपचाप रोते हैं। यह कहानी उनके लिए है जो मंदिर तो जाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, बिल्व पत्र भी चढ़ाते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल दबा रहता है, महादेव मेरी बारी कब आएगी? अगर आपने भी कभी यह सवाल आंखों में आंसू लेकर पूछा है तो आज की यह कहानी आपकी आत्मा को छू जाएगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आरव की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो बाहर से साधारण था लेकिन अंदर से टूट चुका था। आरव एक आम इंसान, बचपन से संघर्ष। आरव का जन्म किसी बड़े घर में नहीं हुआ था। उसका घर छोटा था, छत से बरसात में पानी टपकता था और दीवारों पर समय के साथ दरारें पड़ चुकी थीं। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटा भगवान सब देख रहा है। आरव उस वक्त शायद इस बात का मतलब नहीं समझता था, लेकिन उसके दिल में महादेव की एक छवि धीरे धीरे बनती जा रही थी। मां उसे हर सोमवार मंदिर ले जाती, नन्हे हाथों से जल चढ़वाती और सिखाती, जब कोई साथ न दे तो शिव जी का हाथ पकड़ लेना। मां का जाना पहली टूटन। आरव अभी छोटा ही था कि उसकी मां बीमार पड़ गई। घर में पैसे की कमी थी, इलाज अधूरा रह गया और एक दिन मां हमेशा के लिए चुप हो गई। उस दिन आरव ने पहली बार महादेव से पूछा, अगर आप सब देखते हो तो मां को क्यों नहीं बचाया? मंदिर वही था, शिवलिंग वही था, लेकिन जवाब वही, खामोशी। पिता की जिम्मेदारी। मां के जाने के बाद पिता बीमार रहने लगे। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी दुकान पर, कभी गोदाम में, कभी देर रात तक मेहनत। हर थकान के बाद वह बस एक जगह जाता, मंदिर। वहां बैठकर वह रोता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता। सपनों की शुरुआत। आरव का सपना बड़ा नहीं था, बस इतना चाहता था कि घर में शांति रहे, पिता का इलाज चलता रहे और उसे एक सम्मानजनक नौकरी मिल जाए। वह मेहनत करता रहा, परीक्षाएं देता रहा और हर बार असफल होता रहा। हर असफलता के बाद लोग कहते, तू किस्मत वाला नहीं है। लेकिन आरव के दिल में एक आवाज थी, शायद समय अभी नहीं आया। पहली नौकरी और उम्मीद। कई सालों बाद आरव को पहली नौकरी मिली। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। उस दिन उसने मंदिर जाकर कहा, महादेव आज पहली बार दिल हल्का लग रहा है। उसे लगा अब जिंदगी पटरी पर आएगी। अचानक अंधेरा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। एक दिन में सब कुछ फिर से शून्य हो गया। आरव के हाथ में रिलीज लेटर था और आंखों में वही पुराना सवाल, महादेव अब क्यों? महादेव आपको यहां तक बिना वजह नहीं लाए हैं। जब इंसान समाज से नहीं, खुद से हारने लगता है। समाज के ताने, जख्मों पर नमक। नौकरी जाने की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो लोग कभी आरव की मेहनत की तारीफ करते थे, अब वही लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। कोई कहता, बेचारा किस्मत ही खराब है, तो कोई सीधे मुंह पर बोल देता, इतनी पूजा पाठ से क्या मिला। हर ताना आरव के दिल में धीरे धीरे जहर घोल रहा था। वह मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहा। रिश्तेदारों की चुप्पी। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही मुंह फेर लें। कुछ रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर चुके थे। कुछ मिलने पर कहते, अभी हालात ठीक नहीं हैं, बाद में बात करेंगे। आरव समझ गया था, हालात नहीं बदले, नजरिया बदल गया है। पिता की बीमारी और बेबसी। पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च,
और खाली जेब, सब कुछ एक साथ। एक दिन पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर ज्यादा बोझ हूं तो मुझे छोड़ दे। उस वक्त आरव के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन। रातें लंबी हो गई थीं। कमरे में अंधेरा होता, लेकिन मन में उससे भी ज्यादा। आरव छत की ओर देखते हुए बस एक ही सवाल सोचता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन कोई जवाब नहीं। खुद से हारने की कगार। एक रात आरव ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे पर थकान। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही कमजोर हूं। यही वह पल था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मंदिर की वो रात। उस रात बारिश हो रही थी। आरव बिना छाता लिए मंदिर पहुंचा। गीले कपड़े, कांपता शरीर और भरा हुआ दिल। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और पहली बार खामोश नहीं रहा। महादेव, अगर मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे बता दो। अगर मैं गलत हूं तो सजा दे दो, लेकिन यूं अनदेखा मत करो। आंसू जल के साथ शिवलिंग पर गिर रहे थे। खामोशी का उत्तर। मंदिर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसी खामोशी में आरव को पहली बार कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, सब कुछ अभी नहीं मिलता। पहले इंसान को मजबूत बनना पड़ता है। टूटा नहीं, बदला हुआ इंसान। उस रात के बाद आरव बदला हुआ था। दुख वही था, लेकिन सोच अलग। वह समझ गया था, महादेव जवाब शब्दों में नहीं, हालातों में देते हैं। अब आरव चमत्कार का इंतजार नहीं, बल्कि मेहनत की तैयारी कर रहा था। जब महादेव संकेत देते हैं और इंसान समझने लगता है। एक छोटी शुरुआत। मंदिर वाली उस रात के बाद आरव के हालात तुरंत नहीं बदले। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई लॉटरी लगी। सुबह वही थी, कमरा वही था और जेब अब भी खाली थी। लेकिन कुछ बदला था, आरव का नजरिया। उसने खुद से कहा, अगर महादेव ने मुझे जिंदा रखा है तो शायद किसी काम के लिए रखा है। पहला संकेत, पुराना दोस्त। कुछ दिनों बाद एक पुराना दोस्त अचानक मिला। बातों बातों में उसे एक छोटे से काम का ऑफर मिला। काम छोटा था, पैसे भी ज्यादा नहीं, लेकिन इज्जत से। आरव ने बिना देर किए हाँ कह दी। वह समझ चुका था, महादेव बड़े दरवाजे से नहीं, अक्सर छोटी खिड़की से अवसर भेजते हैं। मेहनत जो दिखती नहीं। आरव दिन रात मेहनत करने लगा। कोई तारीफ नहीं, कोई तालियां नहीं, लेकिन वह जानता था यह दौर दिखाने का नहीं, बनने का है। रात को थका हुआ जब घर लौटता तो पिता के चेहरे पर थोड़ी राहत देखता। यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। दूसरा संकेत, भरोसा। कुछ महीनों बाद काम देने वाले ने उस पर भरोसा दिखाया। जिम्मेदारियां बढ़ी, आमदनी थोड़ी बेहतर हुई। आरव ने उसी दिन मंदिर जाकर बस इतना कहा, महादेव, मैं समझ रहा हूं। धीरे धीरे बदलता जीवन। अब घर में दवाइयां समय पर आने लगीं। चेहरे पर तनाव कम हुआ, नींद थोड़ी बेहतर हुई। आरव जानता था यह शुरुआत है, अंत नहीं। पुराने ताने, नया असर। जो लोग कभी ताने मारते थे अब वही पूछते, कुछ काम चल रहा है क्या? आरव मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था, जब हालात बदलते हैं तो लोग खुद बदल जाते हैं। पिता की आंखों में सुकून। एक शाम पिता ने कहा, बेटा, आज तुझे देखकर तेरी मां याद आ गई। उस पल आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा शायद यही असली सफलता है, असली सीख। आरव अब समझ चुका था, महादेव देर नहीं करते, वह हमें तैयार करते हैं।
सह लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता, महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंतिम अध्याय, आपकी कहानी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो चुपचाप लड़ रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ रुका हुआ लग रहा है तो समझ लीजिए, महादेव कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज खामोशी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। याद रखिए, महादेव खामोश जरूर हैं, लेकिन बेपरवाह कभी नहीं। आप देख रहे थे जयप्रिया स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी में। नमः शिवाय।